हेलो बच्चों, हम अपने विश्वास के हीरोज के आखिरी पार्ट में आ पहुँचे हैं। सुपर हीरोज वास्तव में काल्पनिक लोग होते हैं जिनके पास महाशक्ति और ऐसी योग्यता होती है जो असली नहीं है, लेकिन उनका कार्य इस किस्म का होता है कि उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए करना पड़ता है। समाज को बचाते हैं और गुंडों को मारते हैं। लेकिन वो विश्वास के हीरोज जो हमने सीखे हैं वो बाइबल से हैं, जो कि साधारण लोग हैं और असाधारण परमेश्वर की सेवा करते हैं। वे असली लोग हैं, काल्पनिक नहीं, जिनकी निर्भरता प्रभु की सामर्थ पर है कि वो इस दुनिया को एक अच्छी जगह बना पाएं। हमने पुराने नियम के विश्वास के हीरोज से सीखा, जैसे इब्राहिम। हमने इब्राहिम से क्या सीखा कि हमें विश्वास में बने रहना है। जैसे यूसुफ, हमें पाप से दूर भागना है। मूसा की तरह हमें प्रभु के करीब रहना है अपनी सुरक्षा के लिए। शमूएल की तरह हमें प्रभु की बात सुनकर उनकी बात माननी है। अब नए नियम के विश्वास के हीरोज के बारे में क्या? हमने सीखा कि हमें पतरस की तरह सच्चे सामर्थ के लिए प्रभु की ओर मुड़ना है। पौलुस की तरह हमें जानना चाहिए कि सच्ची खुशी यीशु को जानने से आती है। तो हमने जितने भी विश्वास के हीरोज पढ़े हैं उनमें से केवल यीशु ही है जो हमें बचा सकते हैं। बाकी सब हीरोज में से सिर्फ वो ही एक और केवल वो ही असली सुपर हीरो है। तो समझदार बच्चों, क्या आप तैयार हैं यीशु के बारे में और जानने के लिए? अगर आप हैं तो आप अपने हाथों को उठाइए। हाँ, तो आइए तैयार हो जाएं उन अद्भुत चीजों को जानने के लिए जो यीशु ने किया। बच्चों, यीशु ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो सचमुच ही अद्भुत है। कुछ भी और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यीशु ही हम सबके जीवन में बदलाव लाते हैं और इसी शब्द का गणित में अर्थ होता है घटाना या फिर किसी चीज को कम कर देना। चलिए मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ। 10 और 9 का घटा क्या होता है? हाँ, 1 होता है। अब 5 और 3 का घटा क्या होता है? यह होता है 2। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? अब बताइए कि 100 और 97 का घटा क्या होता है? यह 3 होता है। आप बिल्कुल सही हैं। जब आप डिफरेंस या बदलाव शब्द सुने, उसका अर्थ होता है कुछ घटाना या फिर कुछ हटा देना। आज हम एक ऐसे बदलाव के बारे में बताएंगे जो यीशु मसीह हम सबके जीवन में लाते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए सिर्फ कुछ घटाते या हटाते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में बदलाव लाने के लिए कुछ जोड़ते भी हैं। तो हमारा आज का बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह लिखा है यूहन्ना 3:16 में। बच्चों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आपके लिए घटाने से लेकर जोड़ने तक का बदलाव ला सकते हैं। तो सीधे बैठ जाइए और तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि यीशु मसीह आपके जीवन में किस प्रकार का घटाव और जुड़ाव कर सकते हैं। अब बच्चों, मैं आपके साथ क्रूज की कहानी को बांटूंगा। मसीहों के लिए क्रूज का खास मतलब है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कुछ बातों की जो हमें दुखी करती हैं, लेकिन उसी के साथ ये अद्भुत भी है। और क्रूज की कहानी आपके और मेरे बारे में है और बाकी सब लोगों के लिए भी जो इस दुनिया में है। अब मैं आपके साथ बांटूंगा वो दुखद हिस्सा एक कागज के टुकड़े की मदद से। अब यीशु ने हमेशा अच्छे काम किए। उन्होंने सिखाया कि प्रभु से कैसे प्रेम करना है। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और उन्होंने चमत्कार किए पानी को दाखरस में बदल के। और 2 मछली और 5 रोटी की मदद से उन्होंने पर्याप्त रूप से 5000 लोगों को खिलाया। यीशु ने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने कभी बुरे काम नहीं किए। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि उसके जैसे एक अच्छे व्यक्ति को सजा मिले, लेकिन बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। यीशु को सजा दी गई जबकि उन्होंने कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया। उनकी सजा ये थी कि उन्हें क्रूस पर लटकाया जाए और उन्हें तब तक क्रूस पर रखा जाए जब तक वह मर नहीं जाते। वो एक बहुत ही दुखद दिन था जब यीशु की मृत्यु हुई। जब वह मर गए
उनके शरीर को क्रूस से उतारा गया। उनके शरीर को कपड़े में लपेटकर कब्र में ले जाया गया। मृत्यु यीशु के क्रूस की कहानी का वो दुखद हिस्सा है। अब बच्चों, इसका अद्भुत हिस्सा क्या है? यीशु के मरने के तीसरे दिन कुछ महिलाएं उस कब्र को गई जहां उन्हें दफनाया गया था, परंतु यीशु का शरीर उस कब्र के अंदर नहीं था। वहां पर कपड़े तो थे, लेकिन यीशु का शरीर नहीं था। वहां पर एक स्वर्गदूत था। उसने महिलाओं से कहा कि यीशु इस कब्र में नहीं है, क्योंकि अब वह जी उठे हैं। अब महिलाओं को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यीशु उनके सामने आए और उनसे बातें भी की। यीशु मर गए थे, लेकिन वह फिर जी उठे। लाइफ यानी जीवन। आइए देखें कि इन कागज के टुकड़ों से क्या बनता है। क्या आप एक शब्द देख पा रहे हैं? जी हाँ, LIF। और आपको क्या लगता है आखिरी अक्षर क्या होगा? जी हाँ, E। लाइफ यानी जीवन। जीवन क्रूस की कहानी का वो अद्भुत हिस्सा है। तो अब उस हिस्से पर जो आपके और मेरे लिए है। यीशु के जी उठने के बाद उन्होंने 40 दिन अपने मित्रों और अन्य लोगों के साथ बिताए। फिर वह सीधे ऊपर स्वर्ग में चले गए। इसमें शुभ संदेश ये है कि यीशु क्रूस पर मरे आपके और मेरे लिए और इस दुनिया के सब लोगों के लिए। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि वह नहीं चाहते थे कि हम अपने पापों की सजा भुगतें। क्रूस पर मरने और फिर जीवित होने से दिखाता है कि उनके पास मृत्यु पर सामर्थ है। उनके पास हमें मृत्यु से बचाने की सामर्थ है। यीशु सर्वदा के लिए जीवित रहेंगे और वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ सर्वदा के लिए जीवित रहें। और जो कोई यीशु के पीछे चलता है वो सर्वदा के लिए यीशु के साथ रहेगा। अब बच्चों, यही क्रूस की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है यीशु आपसे प्रेम करते हैं और यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। यीशु क्रूस पर मरे हमें बचाने के लिए। क्रूस हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर यह किया। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 ये कहता है, क्योंकि जो यीशु ने हमारे लिए किया है उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रति धर्मी बन सकते हैं। क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे पापों को ले लिया ताकि हम परमेश्वर के प्रति धर्मी बन पाए। यीशु ने हमें आनंद देने के लिए हमारे दुखों को ले लिया। भजन संहिता 30:11 हमें बताता है, उन्होंने हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया। प्रभु का धन्यवाद। यशाया 53:5 कहता है, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हुए। यीशु ने हमारी बीमारियों को ले लिया हमें चंगाई देने के लिए। और फिलिपियों 4:6 और 7 के अनुसार कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। यीशु ने हमारे चिंताओं को क्रूस पर ले लिया ताकि हम शांति पाए। दूसरा कोरिन्थियों 8:9 कहता है कि वो धर्मी होके भी हमारे लिए कंगाल बन गया। यीशु ने हमारी गरीबी लेके हमें बहुत आयत की जिंदगी दी। और रोमियो 6:23 में ये कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय पाई हमें अनंत जीवन देने के लिए। जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर किया हमारे सोच से बाहर है। वो हमारे लिए मरे ताकि हम स्वर्ग का अनुभव पृथ्वी पर कर पाएं। धन्यवाद यीशु। बिल्कुल सही बच्चों, हम अपने सीरीज विश्वास के हीरोज के आखिरी पार्ट में आ गए हैं और यीशु ही हमारा एकमात्र विश्वास का हीरो है। और यीशु आपसे, मुझसे और हम सब से प्यार करता है। यीशु क्रूस पे मरा आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए। वो मुर्दों में से जी उठा और हमेशा के लिए जीवित है। जो भी यीशु पे विश्वास करेगा वो भी हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स आज का जो लिया गया है यूहन्ना 3:16, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप आंखें बंद करें और मेरे साथ इस प्रार्थना को बोलें। प्रिय यीशु, धन्यवाद मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए। धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद कि आप क्रूस पे मरे ताकि मुझे अनंत काल का जीवन, आनंद, चंगाई, शांति, बहुतायत पृथ्वी पे मिले जैसे कि स्वर्ग में है। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से। और सब प्रभु के बच्चे बोलेंगे आमेन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। यीशु आपसे और मुझसे प्यार करता है, वो हमारे लिए क्रूस पे मरा। वाओ, परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। तो जरूर से हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी समय। बाय बाय।